दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं नवोदय की परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए इसमें कई तरह से जो है दर्पण प्रतिबिंब बनता है, मतलब कुछ आकृतियों का भी बनता है और अक्षरों का भी बनता है। तो पहले हम अक्षरों के बारे में सीखते हैं कि कैसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। देखो, अगर मान लीजिए ये जो है एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक, तो इस और वस्तु जो है इधर रखी हुई है, अक्षर इधर रखा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इधर। ठीक है, तो अब देखो ये है बी, ठीक, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। और कैसे बनेगा, वो बिल्कुल से ऐसे बनेगा। अब ये दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसे बना वो सीखना है तुम्हारे लिए, तो इसके द्वारा तो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड पे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। देखो ये हमारा हो गया दर्पण, ठीक है, और ये बन गई हमारी बी। तो अब क्या करना है तुम्हारे लिए, इसको मोड़ देना है ऐसा करके, पीछे उल्टा करके देख लो। ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इस पर पेंसिल फिरा दो, ये दिख रहा है तुम्हारे लिए। दिख रहा है, ऐसा ही बनेगा। समझ आ गई आपके। अब हम दूसरा बनाते हैं, दूसरा ही बनाते हैं। ठीक है, अगर यही एग्जाम्पल अगर हम ऐसे करके बनाते, मान लो ऐसे करके रखा होता दर्पण, और बी जो है ऐसे बनी होती, तो कैसे बनता, इधर की साइड बनता, तो ये बनता है इधर ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि अगर ये ऐसे रखा होता, देखो ऐसे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे पलटते और ये ऐसे बनता। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा अक्षर। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं एल का। ये है एल, ठीक, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका बनेगा ऐसे और ऐसे। समझ आ गई। अब मैं इस पर बना के दिखाता हूँ तुम्हारे लिए, सब अच्छे समझ में आएगा। ये एल है, इसको पलट दो, देखो कैसी बनी हुई है, देख रहे हो यहाँ से आ रही है, ऐसे बनी हुई देखो। ठीक है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया हमारा आकृतियों का। किसका, आकृतियों का। तो ले लो एक, ये एक आकृति है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा बेटा ऐसे। ये कोना है, निकल रहा है, तो इधर को बिल्कुल कोना इस पास में आएगा, ठीक, ऐसे। और ये बिंदी लगी हुई इधर की साइड में, तो बिंदी लगेंगी यहाँ पे। ठीक, फिर ये लाइन इधर को जा रही है, तो इधर को आएंगी, और फिर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, और एक बिंदी यहाँ पर लगी हुई है, तो ये बनेगा। मतलब जब दर्पण प्रतिबिंब की खास बात ये होती है कि अगर दोनों को मोड़ दें तो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे ये है, दोबारा समझो इसमें, ठीक,
अब इसको मोड़ोगे तो देखो ये आपस में मुड़ जाएंगी और ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगी। और देखो मैंने बताया था फोल्ड करके देखते हैं तो ये वैसे भी दिख रहा है, इसे मोड़ लगा लो। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से बनेगा।